डियर ऑल, लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया रिट के बारे में, रिट पिटीशन। तो इंडिया में सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, मौलिक अधिकार। कई बार ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जिसमें ये जो बेसिक नेचर के फंडामेंटल राइट हैं, अगर कोई भी अथॉरिटी ये राइट हमसे छीनती है, कोई भी अथॉरिटी अगर मौलिक अधिकार को हमसे छीनने की कोशिश करती है, तब हमारे पास रिट एक जरिया होता है जिसके जरिए से, जिसके सहायता से हमारा मौलिक अधिकार प्रोटेक्टेड रहता है। अब अगर हमारा राइट ही प्रोटेक्टेड नहीं है, मौलिक अधिकार ही प्रोटेक्टेड नहीं है, तो फिर वो राइट कैसा? तो आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि हम अपने फंडामेंटल राइट को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई हमारा मौलिक अधिकार हमसे छीन रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, रिट फाइल कर सकते हैं, रिट पिटीशन के जरिए हमको न्याय मिलेगा। तो आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। अगर आप हाई कोर्ट को अप्रोच करना चाहें तो फिर आर्टिकल 226 के जरिए आप हाई कोर्ट के जरिए न्यायालय का लिखित आदेश ले सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वैसे आपको मालूम है कि पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फंडामेंटल राइट की बात करता है, मौलिक अधिकार की बात करता है, जिसमें हम आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 32 जो है, जिसके जरिए हम सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं, वो अपने आप में ही फंडामेंटल राइट है। तो इसका ये मतलब है कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम सहारा ले रहे हैं फंडामेंटल राइट का। रिट जो है वो बेसिकली 5 तरीके के हैं जिसको हमको पढ़ना पड़ता है। उसमें जो सबसे फेमस और पॉपुलर है वो है हैबियस कॉर्पस, जो कि लैटिन वर्ड से आया है टू हैव अ बॉडी ऑफ, या हम कहेंगे इसको शरीर को पेश करो। रिट जो है वो न्यायालय के द्वारा, या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसका लिखित आदेश है जो फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हैबियस कॉर्पस को हार्ट बीट ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। इसको हम समझेंगे बहुत आसान तरीके से। एक दिन मान के चलिए आप घर में बैठकर टीवी देख रहे थे या घर में बैठकर टाइम पास कर रहे थे, और आप बहुत भोले भाले इंसान, हो सकता है आप हो या फिर ना हो, अचानक से कोई जोर से धक्का देकर आपके गेट को तोड़ देता है, और आप देखते हैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हैं और बिना कारण बताए, कुछ भी बोले हुए, वो आपको उठा करके ले जाने लगते हैं, डिटेन कर लेते हैं। अब आप बहुत भोले भाले इंसान, आपको अचानक डिटेन कर लिया जाता है। पुलिस बताती नहीं है, अथॉरिटी बता ही नहीं रही है कि आपको डिटेन क्यों कर रही है। तो इस प्रकार अगर कोई अवैध गिरफ्तारी या अवैध रूप से किसी को हिरासत में लिया जाता है, तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। वो आर्टिकल 32 के जरिए सुप्रीम कोर्ट को और आर्टिकल 226 के जरिए हाई कोर्ट को रिट फाइल कर सकता है, रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, ताकि उसका फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट हो। यहाँ पर उसकी स्वतंत्रता का जो राइट टू फ्रीडम है, उसका वायोलेशन हो रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी पर हमारा हक है और कोई उसको ज़बरदस्ती डिटेन करके नहीं रख सकता है। अनलॉफुल डिटेंशन जो है वो सही नहीं है। तो हैबियस कॉर्पस कहती है कि अनलॉफुली किसी को हिरासत में अगर आप रखते हैं, डिटेन करके रखते हैं, तो फिर आप पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा हैबियस कॉर्पस नाम की रिट लगाई जाती है। अब ऐसे हाल में अगर आपने ऐसा कुछ कांड किया कि किसी को
बिना बताए डिटेन कर लिया, तो हाई कोर्ट फिर या फिर सुप्रीम कोर्ट में आपके रिलेटिव, आपके जानने वाले ये आर्टिकल 32 के ज़रिए रिट फाइल कर सकते हैं। फिर न्यायालय ये आदेश देगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ पे आपने रिट फाइल किया है, कि शरीर को पेश किया जाए। अगर अनलॉफुली किसी को डिटेन किया गया है तो उसको कोर्ट में हाजिर करो। फिर जिसने भी उसको हिरासत में लिया है, पब्लिक अथॉरिटी हो या कोई प्राइवेट अथॉरिटी, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि क्या वो कारण रहे हैं जो इस आदमी को हिरासत में लिया गया है। हैबियस कॉर्पस लैटिन वर्ड से आया है, जिसको कहते हैं हम, जिसका मीनिंग है शरीर को पेश करो। ये न्यायालय आदेश देती है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, जहां आपने रिट फाइल किया। वो आपका दोस्त, रिलेटिव, कोई भी फाइल कर सकता है। हैबियस कॉर्पस एक ऐसा रिट है, एक ऐसा रेमेडी है, एक ऐसा इलाज है जो पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटी दोनों पर ही ऑर्डर जा सकता है, दोनों ही इसमें कवर अप होते हैं। तो ये रिट पब्लिक अथॉरिटी के लिए भी है और प्राइवेट के लिए है। ऐसे बहुत कम ही रिट हैं जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों पर लगते हैं, लेकिन हैबियस कॉर्पस दोनों पर ही कमांड करता है। तो हैबियस कॉर्पस एक आदेश है जहां हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करती है कि आप बिना किसी कारण के, बिना किसी ठोस सबूत के किसी को अवैध तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं रख सकते हैं। हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इसको जारी कर सकते हैं। तो हैबियस कॉर्पस को हम न्याय की शक्ति का प्रतीक मानते हैं। ये आज़ादी का हार्ट बीट है। अब स्वतंत्रता से बड़ी क्या आज़ादी होगी, पहले ही हम लोगों ने इतनी गुलामी कर ली है। तो ये एक जादुई आदेश है, एक मैजिक पेंसिल की तरह है, जिसमें अदालत ये सुनिश्चित करती है कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से अनलॉफुली हिरासत में नहीं रखा जाए। एक इसमें बहुत ही फेमस केस लॉ हुआ था, A.K. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य, जो 1950 में आया था। बिना उचित प्रक्रिया के किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता। आपको मैं बताई हूँ आर्टिकल 32 जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जो हमें हक देती है, अधिकार देती है, राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसके सहारे, जिसके जरिए हम फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 32 जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट से, न्यायालय का लिखित आदेश ले पाते हैं, वो खुद में एक फंडामेंटल राइट है। आप सोच सकते हैं फिर। तो अगर कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए कि आप रात में सो रहे हो या रात में जाग रहे हैं, चुपचाप दीवार को देख रहे हैं, पुलिस आपको ले गई, तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कोई भी इसको जारी कर सकता है। आपको ये हक है। आप देखिए, बेसिकली 5 टाइप ऑफ रिट्स हैं, आज सिर्फ एक होगा, हैबियस कॉर्पस। प्रोड्यूस द बॉडी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि शरीर को पेश करो भाई, हाजिर करो, उस आदमी को सुनना जरूरी है। और फिर अधिकारियों से पूछा जाएगा कि किस गलती की सजा इसको दे रहे हो बेचारे को। हैबियस कॉर्पस जो रिट है, उसका उद्देश्य यही होता है, मुख्य पर्पस यही होता है कि टू रिलीज अ पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड। बता चुकी हूँ, अवैध रूप से बेचारा का कोई गलती नहीं, उठा के ले आए टाइम पास करने के लिए। तो हैबियस कॉर्पस को आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आप चार्ट देखिए, कितना शानदार चार्ट जो है मैं प्रिपेयर की हूँ। लैटिन वर्ड यू मे हैव द बॉडी से आया है, जहाँ कोर्ट का ऑर्डर, न्यायालय का लिखित आदेश आता है कि डिटेन्ड पर्सन को हाजिर करो और बताओ अधिकारी क्यों पकड़े इसको। चाहे आप सरकारी अथॉरिटी हो या प्राइवेट अथॉरिटी हो, आपको हक नहीं है जबरन किसी को उठाने का। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखिए कितना खूबसूरत से लिखा है। अगर आर्टिकल 32 के जरिए जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, 226 के जरिए हाई कोर्ट का,
पर्पस क्या होता है? स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, और जो किसी आदमी को अगर अनलॉफुली इलीगल डिटेंशन हुआ है तो फिर उसको बचाया जाएगा बेचारे को। तो जो आदमी को पकड़ा गया वो खुद भी रिट लगा सकता है, रिट फाइल कर सकता है, रिट पिटीशन, या उसका रिश्तेदार, उसका दोस्त जो है जो रो रहा है वो भी कर सकता है। अब कब नहीं इशू होगा रिट? मानती हूँ कि रिट का काम ही है फंडामेंटल राइट के वायोलेशन को प्रोटेक्ट करना, लेकिन कब नहीं होगा? अगर लॉफुल डिटेंशन है, हाँ भाई कोई अपराधी है उसको आप अचानक से पकड़ सकते हैं, दरवाज़ा तोड़ दो दया, वैसा हो सकता है। या कोर्ट के बाहर है, उस पर कुछ लंबी कार्रवाई चल रही है, कार्यालय का आदेश है, आप उस समय उसको उस पर लगाम कस सकते हैं। कुछ ऑर्डर आपके पास पहले से ही है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसका, पहले से ही आपके पास कुछ वारंट वगैरह है उसके नाम का, आप उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन डरा के धमका के अचानक से बेचारा जूता भी नहीं पहन पाया और उसको उठा लिए, ये तो गलत है ना। तो हैबियस कॉर्पस कहता है कि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत से मुक्त कराने का जरिया है, ये रिट लगा देगा सरकार ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो सरकार ही है और बड़ा वाला सरकार है। अब मैंडेमस वगैरह जो है पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में इसका चांसेस बनता है, इसीलिए हैबियस कॉर्पस आप देखिए। फिर सुंदर सा स्लाइड, क्या पर्पस है। ये आर्टिकल 21 का वायोलेशन है। अगर कोई आपके अधिकार को, स्वतंत्रता को छीन रहा है, ज़बरदस्ती पकड़ के खींच करके लेके जा रहा है, कब इशू होगा कब नहीं होगा, सब कुछ बातें लिखी गई हैं। और आर्टिकल 32 जिसका जिक्र हो रहा है, जहाँ सुप्रीम कोर्ट हक देती है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा जाता है। फंडामेंटल राइट को बचाने का तरीका भी फंडामेंटल राइट ही है, आर्टिकल 32। ये हमारी स्वतंत्रता का ख्याल रखता है कि उसका हनन ना हो। तो कुछ की पॉइंट्स थे जो कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।